देखिए, सारे देश में 3, 4, 5 विधानसभाओं के क्लस्टर बने और उन क्लस्टरों पे संगठनात्मक काम ठीक तरीके से हो, चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए। इसलिए देश के सभी नेता उन क्लस्टरों में जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय नेता अमित भाई भी एक क्लस्टर पे आने वाले एक दिन के लिए, नड्डा जी भी एक दिन के लिए क्लस्टर पे आने वाले हैं। हम लोग यहाँ के अलावा बाहर भी जाने वाले हैं। मैं भी बिहार जाने वाला हूँ, गुजरात जाने वाला हूँ, कोच्चि जाने वाला हूँ। तो ये सब हमारे कुल मिलाकर चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये सारे क्लस्टर के अंदर पोलिंग बूथ को मजबूत करना और पन्ना प्रमुख और पेज प्रमुख की हमारी रचना है वह सार्थक हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर चुनाव का कार्यालय, चुनाव की सारी व्यवस्थाएं कि एक प्रबंध कमेटी की बैठक है, उसमें चुनाव में किस किस की क्या क्या जवाबदारी इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की बैठक, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी मात्र वंदना की बात करते हैं, वहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और टीएमसी के संगठन में कार्यालय के अंदर महिलाओं का दहेज शोषण हो रहा है। और ये पूरी की पूरी बात आपने कल देखा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा कारंत भी गई थी, उनसे भी महिलाएं मिली, हमारे लोगों से भी महिलाएं मिली। उनके पास पट्टे हैं पर जमीन नहीं है। उनको प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज प्राप्त करने का अधिकार है, पर वो अनाज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये अनाज की जो भ्रष्टाचारी हो रही है वहां पर, उसके सिलसिले में ईडी गई थी वहां पर और ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था। तो जब हमला होने के बाद कार्यकर्ताओं ने वहां जाने का प्रयास किया तो वहां ये सारे राज खुले। मैं संदेश खली 4-5 बार गया हूँ, मुझे वहां के प्रशासन ने जाने से मना कर दिया। ये जो शेख का नाम सामने आ रहा है, हमारी ऐसे बैठक चल रही थी मंडल की, तो हमारे मंडल के अध्यक्ष को सब कार्यकर्ताओं के सामने कनपटे पे गोली मार के चले, कार्यकर्ता की हत्या कर दी। और पुलिस ने इनको साल भर तक गिरफ्तार नहीं किया, साल भर तक घूमते रहे। फिर मैंने जाके धरना दिया था तो उन्होंने गिरफ्तारी की औपचारिकता की थी और वो भी अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट लिखी, इनको शंका के आधार पर बरी कर दिया गया। तो वहां गुंडे, पुलिस और राजनेताओं का नेक्सस चल रहा है, वहां डेमोक्रेसी है ही नहीं। और महिलाओं की वो दुर्दशा है, शायद मेरा ख्याल है कि अब वो सब लोग जो मोमबत्ती लेके छोटी छोटी घटना के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर आते थे, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि जाके एक बार बंगाल देख कर आए कि क्या इस देश के अंदर, इस देश के ही प्रदेश पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है कि वहाँ हालात ऐसे हुए हैं कि वहाँ तो अब राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। महामहिम राज्यपाल उसमें रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट देने के बाद फिर केंद्र सरकार निर्णय करती है। और इसलिए हमने कभी धारा 56 का मतलब उपयोग ही नहीं किया आज तक। हम प्रजातंत्र पर विश्वास करते हैं, हम डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं, पर वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि यह पार्टी की राय नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय की राय है कि वहाँ पर अब तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो महामहिम राज्यपाल जी अगर रिपोर्ट देंगे तो सरकार इसके ऊपर विचार करेगी। तो देखिए, दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के नेता सब फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि आने वाला भविष्य हमारा अच्छा नहीं है। उनके नेता की चमक धमक अब कुछ बची नहीं है और इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी बोलता है। तो दिग्विजय सिंह जी दया के पात्र हैं और इसलिए मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्होंने ये बोला। देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि कमलनाथ जी की हमारी पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हमने कहा था कि उनके दरवाजे बंद हैं। मैं इसके ऊपर क्या टिप्पणी करूं, पर हाँ, कमलनाथ जी जैसे बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही समझदार नेता इस बार कैसे धोखा खा गए हमें भी समझ में नहीं आया। नामों के लेकर कोई बंधन नहीं होगा, सिर्फ व्यवस्थाओं को लेकर। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सरकार ने बहुत सारे प्रस्ताव रखे, पर शायद किसानों के नाम पे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो उनका लक्ष्य आंदोलन करना है। यदि
समझौता करके किसानों के हित में कोई निर्णय कराना होता तो बहुत अच्छे प्रस्ताव माननीय अर्जुन जी मुंडा ने, माननीय पीयूष जी ने और माननीय नित्यानंद राय जी ने रखे थे। पर वो प्रस्ताव उन्होंने रात में तो सहमति प्रदान की और बोले हम सुबह बताएंगे, और सुबह उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब है कि जो लोग वहां बैठते हैं मीटिंग में वो निर्णय नहीं कर रहे, निर्णय कोई और कर रहा है।